तो दोस्तों आज 9 दिसंबर 2020 बुधवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से रिलायंस जियो की तरफ से बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक ये बड़ी खबर सीधे मुकेश अंबानी की तरफ से आई है। आपको बता दें मुकेश अंबानी ने एक नया ऐलान किया है जो कि पूरे देश के लिए है। तो मुकेश अंबानी की तरफ से जियो को लेकर क्या बड़ा ऐलान किया गया है, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। आपको बता दें मुकेश अंबानी ने जो ऐलान किया है तो इससे पूरे देश के सभी लोगों का फायदा हो सकता है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से पीएम मोदी को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने अपना एक नया भाषण दिया है जिसमें पीएम मोदी ने पूरे देश के लोगों से बहुत सारी बातें की हैं और पूरे देश के लोगों को बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां बताई हैं जो कि पूरे देश के लोगों के लिए जरूरी हो सकती है। तो पीएम मोदी को लेकर पूरे देश के लिए क्या बड़ी खबर है, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पेट्रोल के महंगा होने को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में पेट्रोल 100 रुपए लीटर हो सकता है। तो पेट्रोल की महंगाई को लेकर क्या ताजा खबर है, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत सरकार की अपनी वेबसाइट की तरफ से एक नया कॉन्टेस्ट आया है जिसमें अगर आप हिस्सा लेंगे तो आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में 1 लाख रुपए जीत सकते हैं। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी पूरी रिपोर्ट बताएंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। इसके अलावा आपको बता दें कि आप सिर्फ रोजाना 273 रुपए खर्च करके एक 7 सीटर कार ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल नई कार जिसमें 7 लोग बैठ सकेंगे। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में चीनी बीमारी की दवा को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक इसके लिए सरकार ने एक नया ऐप लॉन्च किया है। आपको बता दें जिन भी लोगों को चीनी बीमारी की दवा लेनी है तो उन लोगों को इसी ऐप से रजिस्टर करना होगा। इसके अलावा भी इस ऐप के जरिए बहुत सारे काम किए जाएंगे। आपको बता दें ये ऐप सीधे सरकार की तरफ से आया है तो इसीलिए इस ऐप की जानकारी भी पूरे देश के सभी लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में इस साल के आखिरी सूर्य ग्रहण को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक ज्योतिषों ने अनुमान जताया है जिनको इन सूर्य ग्रहण से नुकसान पहुंच सकता है। तो सूर्य ग्रहण को लेकर क्या बड़ी खबर आई है, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में राम मंदिर को लेकर बड़ी खबर आई है एक बार फिर से। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में इंडियन रेलवे की तरफ से भी बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक ट्रेन की टिकट बुक करने का नियम बदल गया है। तो जो भी लोग ट्रेन से सफर करते हैं या आने वाले दिनों में करने वाले हैं और इसकी टिकट की बुकिंग करते हैं या करवाते हैं तो ये खबर उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ptrnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 32,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 97,35,975 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,41,398 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 400 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी की वजह से हमारे भारत में। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 36,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या 92,14,806 हो गई है। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 3,77,336 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो मुकेश अंबानी का बड़ा ऐलान 2021 के मध्य तक 5G लॉन्च करेगा रिलायंस जियो, वो भी सस्ती दरों पर। जी हां, इंडियन मोबाइल कांग्रेस का मंगलवार को बीते रोज पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों शानदार आगाज हो गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक इंडिया मोबाइल कांग्रेस के नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें टेक्नोलॉजी से जुड़ी बहुत सारी बातें की जाएंगी। ताजा जानकारी के मुताबिक इस कार्यक्रम के पहले दिन ही देश की बड़ी मोबाइल कंपनी रिलायंस जियो के मालिक और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने एक बड़ा ऐलान किया 5G नेटवर्क को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक उन्होंने कहा कि 5G की शुरुआत भारत में जियो की तरफ से ही की जाएगी। 2021 की दूसरी तिमाही में यानी आने वाले साल 2021 के छठे महीने तक 5G को लॉन्च करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। ताजा जानकारी के मुताबिक मुकेश अंबानी ने बताया है कि जियो किफायती दर पर भारत में 5G की सेवा को शुरू करेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि मुकेश अंबानी ने सस्ते स्मार्टफोन का भी इशारा दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे भारत देश में अभी भी 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि 2G में फंसे हुए हैं, तो इन लोगों को डिजिटल बनाने की जरूरत है। आपको बता दें जियो को लेकर अभी हाल ही में खबर आई थी कि जियो और गूगल मिलकर एक ऐसा स्मार्टफोन बना रहा है जो कि बहुत ज्यादा सस्ता होगा। जानकारी के मुताबिक आने वाला स्मार्टफोन 2500 रुपए की शुरुआती कीमत पर मिल सकता है। तो 5G को लेकर जियो के मालिक मुकेश अंबानी की तरफ से पूरे देश के लिए ये एक बड़ी खबर थी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो मोबाइल कांग्रेस में प्रधानमंत्री मोदी ने गिनाए टेक्नोलॉजी के फायदे। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते रोज इंडिया मोबाइल कांग्रेस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। आपको बता दें ये कार्यक्रम 3 दिनों तक चलेगा। आपको बता दें इसी कार्यक्रम में मुकेश अंबानी ने भी 5G का ऐलान किया है और इसकी शुरुआत यानी कि इसका उद्घाटन
उद्घाटन खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया और अपना एक नया भाषण दिया। आपको बता दें, इस भाषण में पीएम मोदी ने पूरे देश के लोगों को बहुत सारी बातें बताई। साथ ही में आपको बता दें कि पीएम मोदी ने अपने इसी भाषण में टेक्नोलॉजी के फायदे भी गिनवाए। दोस्तों, इंडिया मोबाइल कांग्रेस नाम का ये कार्यक्रम 3 दिन तक चलेगा, जिसकी शुरुआत बीते रोज 8 नवंबर से हो गई है। आपको बता दें, ये कार्यक्रम बहुत बड़ा है और इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां भाग ले रही हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक 30 से ज्यादा देश के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। साथ ही में ये भी जानकारी आई है कि इस कार्यक्रम में 150 से ज्यादा कंपनियां शामिल हो रही हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने अपने इसी भाषण में कहा कि आज देश में करोड़ों लोगों के पास मोबाइल फोन है। हर किसी की अपनी एक डिजिटल पहचान है। तकनीक की मदद से ही सरकार को सीधे आम लोगों तक मदद पहुंचाने में काफी आसानी हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश के ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल एक्टिव लोगों की संख्या बढ़ गई है। आपको बता दें, पीएम मोदी का जो नया भाषण आया है, तो इसमें पीएम मोदी ने पूरे देश के लोगों को और भी बहुत सारी बातें बताई हैं। इसके अलावा कई सारे बड़े बयान दिए हैं। तो अभी हम आपको इसके बारे में और ज्यादा जानकारी अभी थोड़ी देर में बताएंगे, तो इसीलिए बने रहिए हमारे साथ। इसके बारे में बताने से पहले आइए जान लेते हैं आज की कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो कि आपके काम की हो सकती हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 100 रुपए लीटर जा सकता है पेट्रोल का भाव। आइए बताएं, ऐसा क्यों कहा जा रहा है। जी हाँ, पेट्रोल डीजल के दाम दिन पर दिन महंगे होते जा रहे हैं। अनुमान के मुताबिक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने पेट्रोल डीजल की महंगाई से तंग आकर अपनी गाड़ियों को घर पे खड़ा कर दिया है और इंतजार कर रहे हैं कि पेट्रोल कब सस्ता होगा कि हम अपनी गाड़ी चलाएं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि एक्सपर्ट का कहना है कि अगर सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स को नहीं घटाया होता तो इस जनवरी में ही पेट्रोल का दाम 100 रुपए प्रति लीटर हो जाता। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस समय जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम रोजाना बढ़ रहे हैं, तो जल्दी ऐसा वक्त आ जाएगा कि लोगों को 1 लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए 100 रुपए या इससे भी ज्यादा देने होंगे। जानकारी के मुताबिक कच्चे तेल का भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार बढ़ रहा है और इसी की वजह से आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो सकता है। आपको बता दें, पेट्रोल डीजल के दाम पर सरकार ही लगाम लगा सकती है। अगर सरकार पेट्रोल डीजल पर अपना टैक्स थोड़ा बहुत कम कर देगी तो पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है, वरना आने वाले दिनों में आपको 1 लीटर पेट्रोल के लिए 100 रुपए या इससे भी ज्यादा देना पड़ सकता है। फिलहाल आपको बता दें कि बीते रोज 8 दिसंबर 2020 को पेट्रोल डीजल के दामों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन इससे पहले 7 दिसंबर को बढ़ोतरी की गई थी। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अभी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 83 रुपए 71 पैसे है, तो 1 लीटर डीजल का दाम 73 रुपए 87 पैसे है। कोलकाता, मुंबई, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। अगर आप इन शहरों में नहीं रहते हैं तो अभी हम आपको इसके बारे में एक अधिक जानकारी बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारत सरकार की अपनी वेबसाइट पर आया एक और नया कॉन्टेस्ट, जिसके जरिए आप जीत सकते हैं पूरे 1 लाख रुपए बिल्कुल फ्री में। जी हाँ, आयुष मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभंकर के लिए कॉन्सेप्ट तथा डिजाइनिंग आमंत्रित किया है। आपको बता दें कि हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, यानी कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे होता है। आपको बता दें, इसी के मद्देनजर आयुष मंत्रालय की तरफ से एक नया कॉन्टेस्ट आया है। नए कॉन्टेस्ट के तहत आपको एक शुभंकर डिजाइन करना है, यानी कि एक मैस्कोट का डिजाइन करना है। इसके अलावा इसका एक नाम भी सुझाना है। जो भी लोग अच्छा शुभंकर डिजाइन कर पाएंगे और अच्छा नाम सुझा पाएंगे और आयुष मंत्रालय को अगर वो पसंद आ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को इनाम के रूप में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने की अंतिम तारीख 20 जनवरी 2020 है। इस कॉन्टेस्ट में कौन जीतेगा, इसका ऐलान 15 फरवरी 2021 को किया जाएगा। दोस्तों, इस कॉन्टेस्ट में आप कैसे हिस्सा ले सकते हैं, इसके बारे में अधिक जानकारी क्या है, अभी हम आपको इसके बारे में और थोड़ा विस्तार से बताएंगे। लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं आज की और भी महत्वपूर्ण खबरें, ताकि आप बोर ना हो और आपको मिलती रहे आज की ताज़ा खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीनी बीमारी की वैक्सीन यानी कि दवा के लिए कोविन ऐप पर करना होगा रजिस्टर। आइए बताएं इस ऐप से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। जी हाँ, चीनी बीमारी के वैक्सीन की विकसित करने वाली 3 कंपनियों ने देश में वैक्सीन के इमरजेंसी यूज के लिए आवेदन किया है। आपको बता दें, हमारे देश में 3 ऐसी कंपनियां हैं जो कि चीनी बीमारी की दवा बना रही हैं और इन लोगों ने सरकार से आवेदन किया है कि इमरजेंसी में इस दवा को फिलहाल यूज करने की इजाजत दी जाए। इसी की वजह से माना जा रहा है कि जल्दी टीकाकरण शुरू हो जाएगा, यानी कि लोगों को चीनी बीमारी की दवा को देने का काम शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीते रोज मंगलवार को बताया है कि किस तरीके से पूरे टीकाकरण का काम होगा, यानी कि सरकार की तरफ से खुद बताया गया है कि चीनी बीमारी की दवा जब बन जाएगी और जब ये लोगों को देने की बारी आएगी तो इसे किस तरीके से दिया जाएगा, इसके लिए किस ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा और ये पूरे टीकाकरण का काम किस तरीके से होगा। हालांकि आपको बता दें कि अभी भी कोई तारीख बिल्कुल फिक्स नहीं है कि चीनी बीमारी की दवा किस दिन से दी जाएगी, लेकिन आपको बता दें जल्दी इसका काम शुरू किया जाएगा। ताज़ा जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया है कि केंद्र सरकार ने एक ऐप बनाया है जो कि पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रखेगा, शुरू से लेकर आखिर तक। आपको बता दें, इस ऐप का नाम है कोविन। आपको बता दें, इस ऐप को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है। हालांकि कोविन इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क यानी कि जो ई-विन ऐप है, उसी का अपग्रेडेड वर्जन है। जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस ऐप से टीकाकरण की प्रक्रिया लोगों के लिए एक मंच की तरह काम करेगी, यानी कि इस ऐप के अंदर पूरी जानकारी होगी।
साथ ही में ताजा रिपोर्ट में ये भी जानकारी आई है कि जो भी व्यक्ति चाहेगा कि उसको चीनी बीमारी की दवा दी जाए यानी कि उसको चीनी बीमारी का टीका लगाया जाए तो वो इसी ऐप के जरिए आवेदन कर सकता है। जानकारी के मुताबिक सरकार पहले 2 चरणों में चुनिंदा लोगों को टीके लगाएगी। इनमें पहले चरण में सभी फ्रंट लाइन हेल्थ केयर है यानी कि डॉक्टर, नर्सेज वगैरह, इसके अलावा चीनी बीमारी को रोकने में जो भी लोग लगे हैं। इसके अलावा दूसरे चरण में आपातकालीन सेवाओं से जुड़े लोगों को वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। राज्य सरकारें इन लोगों का डाटा इकट्ठा करने में लगी हैं। तीसरे चरण में उन लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी जो गंभीर बीमारियों के शिकार हैं। इसी के साथ फिर सेल्फ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी कि पहले 3 चरणों में महत्वपूर्ण लोगों को चीनी बीमारी की दवा दे दी जाएगी जो किसी भी तरीके से चीनी बीमारी को रोकने में लगा हुआ है। इसके अलावा तीसरे चरण में जो लोग गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं उन लोगों को दवा दी जाएगी। इसके अलावा इसी ऐप के जरिए सेल्फ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, यानी कि जो भी व्यक्ति चाहेगा कि उसे चीनी बीमारी की दवा लगाई जाए तो वो फिर अपने लिए आवेदन कर सकता है और ये करना होगा उसे कोविन ऐप के जरिए। ताजा जानकारी के मुताबिक इस ऐप में 5 मॉडल है। आप समझने के लिए इसे टैब या ऑप्शन कह सकते हैं। जो पहला मॉडल है वो है प्रशासनिक मॉडल, जो दूसरा मॉडल है वो है रजिस्ट्रेशन मॉडल, जो तीसरा मॉडल है वो है वैक्सीनेशन मॉडल, वहीं जो चौथा मॉडल होगा वो होगा लाभान्वित स्वीकृति मॉडल, वहीं जो 5वां मॉडल होगा या कह लें 5वां ऑप्शन होगा वो होगा रिपोर्ट मॉडल। खबर के मुताबिक एक व्यक्ति के टीकाकरण में 30 मिनट का समय लगेगा, यानी कि एक व्यक्ति को चीनी बीमारी की दवा देने में आधे घंटे का समय लग सकता है। कोविन ऐप में जो पहला मॉडल होगा यानी कि प्रशासनिक मॉडल, तो ये पूरी तरीके से सरकारी अधिकारियों का काम होगा। आपको बता दें इसके जरिए जो सरकारी अधिकारी होंगे, जो सरकारी कर्मचारी होंगे, वो टीका लगवाने वालों के सेशन यानी कि समय को तय करेंगे कि कौन सा व्यक्ति किस समय आएगा चीनी बीमारी की दवा को लेने के लिए। वहीं जो दूसरा मॉडल होगा जिसको नाम दिया गया है रजिस्ट्रेशन मॉडल का, तो आपको बता दें ये उन लोगों के लिए होगा जो टीकाकरण कार्यक्रम के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। जानकारी के मुताबिक इसी मॉडल यानी कि इसी ऑप्शन के जरिए जो भी कोई आम व्यक्ति चाहेगा कि उसे चीनी बीमारी की दवा दी जाए सरकार की तरफ से, तो उसे फिर इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। वहीं इस ऐप का जो तीसरा मॉडल है जिसको नाम दिया गया है वैक्सीनेशन मॉडल का, तो इस मॉडल के जरिए उन लोगों की जानकारियों को वेरीफाई किया जाएगा जो टीका लगवाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, यानी कि जो भी लोग रजिस्ट्रेशन कर देंगे दूसरे मॉडल में, तो इस तीसरे ऑप्शन के जरिए जो भी सरकारी कर्मचारी होंगे वो उन लोगों को वेरीफाई करेंगे। इसके अलावा जो चौथा मॉडल है लाभान्वित स्वीकृति मॉडल, तो इस मॉडल के जरिए टीकाकरण के लिए लोगों को मैसेज भेजे जाएंगे, साथ ही में उन्हें एक QR कोड भी दिया जाएगा। साथ ही में ऐसे लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए यानी कि चीनी बीमारी की दवा लेने के लिए एक ई प्रमाण पत्र दिया जाएगा, यानी कि डिजिटल रूप से एक प्रमाण पत्र मिलेगा उन लोगों को जो लोग चीनी बीमारी की दवा लेना चाहते हैं। साथ ही में जो 5वां मॉडल है जो कि आखिरी मॉडल है, तो इस मॉडल के जरिए ऐप के अंदर ये जानकारियां रखी जाएंगी कि किन किन लोगों को चीनी बीमारी की दवा दे दी गई है और किन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाने के बावजूद भी दवा नहीं ली है। तो ताजा जानकारी के मुताबिक इन 5 मॉडल के तहत ये ऐप काम करेगा जिसका नाम कोविन है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है कि देश में उन सभी लोगों को टीका लगेगा, यानी कि उन सभी लोगों को चीनी बीमारी की दवा मिलेगी जो लगवाना चाहते हैं, यानी कि जो दवा लेना चाहते हैं। जानकारी के मुताबिक इनमें करीब 1 करोड़ के करीब स्वास्थ्य कर्मी हैं, 2 करोड़ के करीब फ्रंट लाइन वर्कर हैं जो कि चीनी बीमारी को रोकने में लगे हुए हैं, जैसे जवान या पुलिस वगैरह। इसके अलावा 27 करोड़ चुनिंदा उम्र के लोग शामिल हैं और इनमें आम आदमी भी शामिल हैं। तो चीनी बीमारी की दवा को लेकर ये एक बड़ी खबर थी। हमने इस खबर के जरिए और इस रिपोर्ट के जरिए आपको बिल्कुल विस्तार से बताने की कोशिश की है कि चीनी बीमारी की दवा सरकार किस तरीके से बांटेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सिर्फ 273 रुपए में रोज की किस्त पर खरीदें 7 सीटों वाली ये धांसू कार। जी हाँ, अगर आप बजट के कारण एक नई कार नहीं खरीद पा रहे हैं और आपकी सैलरी बहुत ज्यादा कम है, तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको एक ऐसे ट्रिक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके जरिए आप 7 सीटर कार खरीद पाएंगे, यानी कि उस कार में 5 नहीं बल्कि 7 लोग बैठ सकेंगे। और ये कार लेने के लिए आपको मात्र रोजाना 273 रुपए की किस्त देनी है, यानी कि एक महीने में आपको मात्र 7 से 8 हजार रुपए खर्च करना होगा और आप किस्तों पर एक शानदार नई कार अपने घर ला पाएंगे। दोस्तों, अगर आप रोजाना मात्र 273 रुपए खर्च करके एक 7 सीटर कार चाहते हैं तो आपको इतने रुपए में मिलेगी रेनॉल्ट कंपनी की ट्राइबर कार। आपको बता दें इसके लिए आपको EMI पर इस कार को खरीदना होगा, यानी कि किस्त पर। जानकारी के मुताबिक अगर आप सिर्फ 50 हजार रुपए का इंतजाम कर लेते हैं कहीं से डाउन पेमेंट करने के लिए, तो आपको हर महीने 7 से 8 हजार रुपए पे करने होंगे किस्त के रूप में और फिर एक चमचमाती नई कार 7 सीटर आपकी हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप रोजाना 273 रुपए की किस्त पर कार खरीदेंगे तो जो आपकी EMI होगी वो 7 साल तक की बन सकती है। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप रेनॉल्ट के शोरूम में जा सकते हैं या उनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं। हमने ये खबर आपको इसलिए बता दी कि जो भी लोग कम पैसे कमाने वाले हैं तो वो भी लोग अपने कार का शौक पूरा कर पाएं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 15 दिसंबर के बाद शुरू होगी नींव की खुदाई। राम मंदिर को लेकर बड़ी खबर। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए नींव का काम 15 दिसंबर के बाद शुरू हो जाएगा, यानी कि राम मंदिर के नींव की खुदाई 15 दिसंबर के बाद शुरू हो जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि 15 दिसंबर तक तकनीकी विशेषज्ञ ट्रस्ट और समिति को अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे और रिपोर्ट सौंपते ही 15 दिसंबर के बाद अयोध्या में जो एक बड़ा राम मंदिर बनने वाला है तो इसकी नींव की खुदाई का काम शुरू हो जाएगा।
तो सभी राम भक्तों के लिए ये एक बड़ी खबर है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जरूरी सूचना, बदल गया है ट्रेन टिकट बुकिंग करने का तरीका। ट्रेन से सफर करने वालों के लिए महत्वपूर्ण है ये जानकारी। जी हाँ, क्या आप ट्रेन से सफर करते हैं लेकिन जो ऑनलाइन टिकट बुक करवाते हैं तो वो किसी और से करवाते हैं? घबराने की जरूरत नहीं है, आप आने वाले दिनों में भी किसी से भी ऑनलाइन टिकट बुक करवा सकते हैं। लेकिन अब इसमें एक कंडीशन जुड़ गई है, टिकट बुकिंग का तरीका थोड़ा बदल गया है। इंडियन रेलवे ने ई टिकट की बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है, यानी कि जो भी लोग ऑनलाइन टिकट को बुक करते हैं या बुक करवाते हैं तो ये नियम उनके लिए आया है। अब मुसाफिरों को टिकट बुकिंग के लिए अपना ही नंबर देना होगा, यानी कि अपना मोबाइल नंबर देना होगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर कोई ऑनलाइन टिकट बुक करवाने जाता है किसी एजेंट के पास या किसी दुकान पर, तो जो टिकट पर मोबाइल नंबर होता है वो दुकान वाले का ही होता है। लेकिन अब ये नियम बनाया गया है कि आप चाहे टिकट किसी से भी बुक करवाएं, नंबर उसी का होना चाहिए जो कि सफर करने वाला है। तो ऑनलाइन ट्रेन की टिकट की बुकिंग के नियम में ये बड़ा बदलाव हुआ है। आने वाले दिनों में आप जब भी ट्रेन की टिकट को बुक करवाएं या बुक करें तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। आपको बता दें, ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कई बार जब नंबर दूसरे का होता है तो यात्रियों तक रेलवे की सही जानकारी नहीं पहुंच पाती। कई बार ट्रेनों को लेट किया जाता है या कैंसिल किया जाता है, तो ये सारी जानकारियां मोबाइल नंबर के द्वारा रेलवे भेजता रहता है। लेकिन जब टिकट पर यात्री का नंबर नहीं होता तो उसके पास तक सूचना नहीं पहुंच पाती और फिर यात्री परेशान होते हैं। तो इसी की वजह से ट्रेन टिकट की बुकिंग में ये नया बदलाव किया गया है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। दोस्तों, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मुकेश अंबानी ने ये ऐलान किया है कि साल 2021 के छठे महीने तक भारत में 5G लॉन्च की जा सकती है, वो भी जियो की तरफ से। लेकिन आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि 5G को लॉन्च करने से पहले क्या 4G की स्पीड को सही नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि अभी जो 4G की स्पीड है वो भी सही से नहीं आ रही है और भारत में 5G लॉन्च होने जा रहा है। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि 4G की स्पीड जब इतनी बदतर है तो ऐसे समय में 5G को लॉन्च करना एक सही फैसला होगा या गलत फैसला होगा। आपकी पर्सनल राय के हिसाब से फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो देश में कहां दिखा भारत बंद का असर, कहां की स्थिति क्या रही, आइए बताएं इसके बारे में। जी हां, देश के किसान संघों ने केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ बीते रोज मंगलवार की सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक देशव्यापी बंद का ऐलान किया था, यानी कि भारत बंद का, और वो किसानों की तरफ से किया भी गया। बीते रोज जो भारत बंद किया गया तो इसका असर देश में मिला जुला देखने को मिला। आपको बता दें, इसका ज्यादा असर पंजाब में देखने को मिला। पंजाब में दुकानें भी कई जगहों पर बंद रही, इसके अलावा हाईवे भी पूरी तरीके से सुनसान पड़े रहे। जानकारी के मुताबिक स्थिति काबू में रही। वहीं गैर भाजपा शासित राज्यों में, यानी कि जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है, तो वहां पर बंद का असर ज्यादा देखने को मिला। हालांकि वैसे आपको बता दें कि भारत बंद का असर कोई बहुत बड़ा देखने को नहीं मिला। जिस राजधानी दिल्ली के पास किसान आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उस दिल्ली में भी सभी दुकानें खुली, सभी बाजार खुले। हालांकि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। लेकिन आपको बता दें कि इस भारत बंद से किसानों का मसला हल नहीं हुआ है। आपको इन शॉर्ट में बता दें कि अभी हाल ही में सरकार ने किसानों को लेकर कुछ कानून पास किए थे जो कि बहुत सारे किसानों को पसंद नहीं आया, और इसी की वजह से किसान देश के बहुत सारी जगहों पर आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें, इसी की वजह से बीते रोज 8 दिसंबर को सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक भारत बंद किया गया था। लेकिन आपको बता दें, अभी भी किसानों की मांगे पूरी नहीं हुई हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक आज बुधवार को सरकार के साथ किसानों की बैठक है, तो आज की बैठक में कुछ नतीजा निकल सकता है। आपको बता दें, इस बैठक से पहले बीते रोज मंगलवार की देर रात अमित शाह ने, यानी कि हमारे देश के गृह मंत्री ने किसानों के समूहों से बातचीत की है और ये बातचीत लगभग 2 घंटे तक चली है। इस खबर की ज्यादा जानकारी आपको मिलेगी अगली खबर में। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि अमित शाह के साथ किसानों की बैठक खत्म। संगठन के नेताओं ने कहा सरकार बुधवार को, यानी कि आज देगी प्रस्ताव। जी हाँ, किसानों के साथ जो आज सरकार की बैठक होने वाली है, तो इससे पहले बीते रोज अमित शाह ने किसानों से मुलाकात की और इस मुलाकात में क्या क्या बातें हुई इसकी कोई साफ जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसा हो सकता है कि गृह मंत्री इस मामले को जल्द से जल्द निपटाना चाहते हो, क्योंकि किसान के आंदोलन की वजह से अब आम जनता को भी दिक्कत होने लगी है। जानकारी के मुताबिक किसान नेताओं और गृह मंत्री अमित शाह के बीच बीते रोज बैठक देर रात खत्म होने के बाद किसान नेताओं ने कहा कि सरकार हमें आज, यानी कि बुधवार को प्रस्ताव देगी। दोस्तों, वैसे आपको बता दें कि सरकार के साथ किसानों की इससे पहले 5 बार बैठक हो चुकी है, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला है और आज बुधवार को 6ठी बार बैठक होने वाली है। अमित शाह ने पहले मुलाकात कर ली है, तो ऐसा हो सकता है कि इसका कुछ नतीजा निकल जाए और किसानों को मना लिया जाए या इनकी मांगों को मान लिया जाए। किसानों के आंदोलन की वजह से, प्रदर्शन की वजह से जो रोजमर्रा यूज होने वाली चीजें हैं जैसे दूध, फल, सब्जियां वगैरह, तो इसके दाम भी बढ़ रहे हैं क्योंकि इनकी सप्लाई बाधित हो रही है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं, लेकिन आज की बहुत सारी महत्वपूर्ण और सरकारी खबरें अभी भी बाकी हैं। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, इसीलिए हमने इसका पार्ट 2 बना दिया है। इस वीडियो के पार्ट 2 का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस लिंक द्वारा इस मुख्य समाचार का पार्ट 2 देख पाएंगे। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार के पार्ट 2 का ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर भी आ गया होगा, तो आप उस पर मात्र एक बार क्लिक करके आज के मुख्य समाचार के पार्ट 2 को देख सकते हैं। थंबनेल में जो भी जानकारी दी गई है तो वो दोनों वीडियो को मिलाकर है।